जय श्री राम। वर्षा ऋतु आ गई। राजा सुग्रीव अपने अंतःपुर में विश्राम कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि ने वर्षा ऋतु का बड़ा सुंदर और अद्भुत वर्णन किया है। अस्तु पृथक से मीमांसा के योग्य विषय हैं। वर्षा ऋतु के 4 मास बीत गए। एक दिन लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम ने कहा कि हे लक्ष्मण, यह देखो, नदियों का जल स्वच्छ हो चुका है। आकाश में शरद ऋतु का चंद्रमा बड़ा आभायुक्त प्रतीत होता है। यह अब सीता की खोज करने का अनुकूल समय है, उचित समय है। तब लक्ष्मण ने किष्किंधा नगरी में प्रवेश कर राजा सुग्रीव को उसका कर्तव्य स्मरण करवाया और राजा सुग्रीव ने राम के निवास के स्थान पर आकर राम के चरणों में सिर निवाकर उद्योग प्रारंभ किया। वानर दलों की 4 टोलियां बनाई गई। चारों दिशाओं में 4 टोलियां भेजी गई। सुग्रीव ने जिस प्रकार प्रत्येक दिशा के टोली प्रमुख को और टोली को मार्ग का ज्ञान दिया, वह बड़ा ही अद्भुत था। यह भूमि का संपूर्ण मानचित्र ही था। जहाँ तक समुद्र प्रदेश नहीं लगता, वहाँ तक के सारे मार्ग में क्या क्या आता है, वह सब सुग्रीव ने वर्णन कर दिया। राम ने पूछा कि ये सुग्रीव, आपको इतना ज्ञान कैसे हुआ? तब सुग्रीव ने कहा कि हे राम, मैं बाली के भय से सारे जगत में घूमता फिरा और बाली सर्वत्र आ धमकता था। तब मैंने यह ऋषिमुख पर्वत की वह कंदरा चुनी जहाँ महर्षि मतंग के प्रभाव से बाली आ नहीं सकता था। मैं इस विश्व का कितनी ही बार भ्रमण कर चुका हूँ, चारों दिशाओं का भ्रमण कर चुका हूँ, इसी हेतु मुझे यह ज्ञान है। वह भी रामायण का भौगोलिक वर्णन नामक विषय से पृथक से प्रस्तुति दी जाएगी। रामायण में सब कुछ है। ऋतु का ज्ञान, काल का ज्ञान, भौगोलिक स्थिति का ज्ञान, नीति का ज्ञान, धर्म का ज्ञान अपने आप में संपूर्ण है। रामायण जीवन में रामायण को जान और समझ लिया जाए और राम का चरित्र उतार लिया जाए, तब संभवतः कुछ भी शेष नहीं रहता निःश्रेष की प्राप्ति के हेतु। अस्तु सुग्रीव ने कहा कि हे वानर वीरों, 1 मास की अवधि नियत करके चलो। 1 मास तक सीता की सुधि मिले तो भी लेते आना और नहीं मिले तो भी लौट कर आ जाना। उसके पश्चात आगे की रणनीति बनाई जाएगी, सूचना मिलती रहे। वर्तमान की तरह मोबाइल फोनों का तो प्रचलन था नहीं। तब यही था, व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क से ही सूचना पहुंचती थी। तो 1 मास की अवधि निश्चित की गई। 3 दिशाओं में गए हुए पूर्व, पश्चिम और उत्तर की तरफ गई हुई टोलियां 1 मास में लौट आई, पर जो टोली दक्षिण दिशा में गई थी, जिसका नेतृत्व अंगद कर रहे थे और जिसमें वरिष्ठ जाम्बुवान और वीर हनुमान भी साथ में थे, वह टोली अभी तक नहीं आई। और उसी टोली पर आशा थी, क्योंकि यह तो ज्ञात था कि रावण सीता को लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। इसलिए विशेष, वैसे सारे वीर विशेष थे, पर जांबांत जैसे अनुभवी और हनुमान जैसे महान पराक्रमी योद्धाओं को दक्षिण दिशा भेजा गया था। अब वह वानर दल दक्षिण दिशा में भटकते भटकते 1 महीने से अधिक की समय की अवधि व्यतीत हो गई।
अब वह सोच रहे हैं कि राजाज्ञा का उल्लंघन हो चुका है और मृत्युदंड मिल जाएगा। अब जाएंगे तो भी मरेंगे और न जाएंगे तो भी मरेंगे, उससे अच्छा है सीता माता की खोज में लगे रहें। ऐसे ही क्रम में वह एक गुफा में पहुँचे। गुफा में पहुंचकर वह वहीं फंस गए, बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा था। तब उन्होंने आंखें बंद की, स्तुति करने लगे। तब एक साध्वी प्रकट हुई जिसका नाम था स्वयं प्रभा। उसने कहा, तुम राम के कार्य के लिए निकले वानर हो, यहाँ पर तुम्हारे आवश्यकता की समस्त वस्तुएं विद्यमान हैं, उनका इच्छित उपभोग करो, भोजन करो, तृप्त हो जाओ, फिर आंखें बंद कर लेना, मैं तुम्हें उचित स्थान पर पहुंचा दूंगी। वानरों ने भोजन आदि किया, आंखें बंद की और स्वयं प्रभा के प्रभाव से वानर उस गुफा से बाहर सीधे उस समुद्र के तट पर स्वयं को उन्होंने देखा, जिसके किनारे पर लहरें उछल रही थी। महेंद्र पर्वत एक तरफ और दूसरी तरफ समुद्र था। वहाँ बैठे वानर सोच रहे हैं कुछ तो है। तभी पर्वत की गुफा से एक गीध बाहर निकला, बड़ा ही विकराल था। उसे देखकर वानर डरे कि आज तो इस गृध्र के आहार बन जाएंगे। गीध बूढ़ा था और बाहर निकल कर आया। उसने वानरों का वार्तालाप सुन लिया कि देखो, एक महान जटायु थे जो राम के काम आए और हम राम के काम में निकले वानर आज इस गीध के मुख से काल के ग्रास नहीं बन जाए। जटायु का नाम सुन वह गीध पास में आया और उसने समाचार पूछे कि वानरों, तुम कौन हो और जटायु का नाम क्यों ले रहे हो। तब वानरों ने सारी बात बताई। उस गीध ने कहा, मैं उसी जटायु का भाई संपाति हूँ, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे समुद्र के तट तक ले चलो ताकि मैं अपने मृत भाई जटायु को जलांजलि अर्पित कर सकूँ। और मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ से दूर लंका द्वीप में रावण सीता को लेकर गया है, पर तुम्हें तो जाकर ही पता लगाना पड़ेगा। वानरों ने बलपूर्वक उठाते हुए उस संपाति को समुद्र के तट तक ले गए। संपाति ने अपने भाई को जलांजलि अर्पित की और उसके पंख निकल आए। तब उस जटायु के भाई संपाति ने कहा कि एक बार मैं और जटायु प्रतिस्पर्धा उस सूर्य के निकट चले गए। जटायु तो मध्य मार्ग से लौट गया, पर मैं आगे बढ़ता चला गया, उससे मेरे पंख जल गए। फिर देववाणी ने मुझे कहा कि जब अयोध्या के राजा राम दक्षिणा वनवास लेकर के निकलेंगे और उनके दूत वानर तुम्हारे निकट आएंगे, उस समय तुम्हारा यह शाप पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारे नए पंख निकल आएंगे। और आज मेरे पंख निकल आए, मैं जा रहा हूँ, हे वानरों, तुम्हारा काम भी सिद्ध होगा। और जटायु का भाई संपाति उड़ चला। अब उस समुद्र को पार कौन करे, सब अपना अपना बल अनुमान लगा रहे हैं। तब जामवंत कहते हैं कि ये अनुमान, तुम पवन के पुत्र हो, तुम्हारा बल तो पवन के समान है, तुम्हारे सिवा भला यह कार्य कौन कर सकता है। जामवंत से प्रेरित होकर हनुमान जी ने स्वयं के बल का स्मरण किया। हनुमान जी का भीतर का बल जाग उठा। वह महेंद्र पर्वत की ऊंची चोटी पर चढ़े और वहाँ से झुककर उन्होंने जिस प्रकार विमान उड़ान भरता है वैसे ही एक बड़ी छलांग लगाई। अब देखिए, यह गूढ़ बातें हैं। महेंद्र पर्वत की चोटी पर चढ़े थे हनुमान और वहाँ से छलांग लगाई है। और वह उस समुद्र को लांघ गए। मार्ग में एक पर्वत शिखर, सुरसा नाम की नागों की माता और अन्य असुरों को उन्होंने शांत करते हुए, संतुष्ट करते हुए, उन्हें उनकी गति तक पहुंचाते हुए लंका द्वीप पर जाकर उतरे।
रात्रि के समय सूक्ष्म रूप धारण कर लंका नगरी में प्रवेश किया। लंका के द्वार पर लंकिनी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो एक मुष्टिका के प्रहार से उसे क्षत विक्षत किया और वह लंकिनी चली गई। अब हनुमान जी लंका नगरी में वृक्षों पर निवास करने लगे। एकदम सूक्ष्म लघु रूप बनाकर वह रात्रि के समय भवन भवन घूमते हैं, देखते हैं कहीं माता सीता दिखाई दे जाए। उन्होंने रावण का महल देखा, अन्य बहुत से महल देखे, कई स्थानों पर कई स्त्रियां देखी। एक बार मंदोदरी को देखकर सीता का होने का भ्रम हुआ, पर वह शीघ्र निवृत्त हो गया और अंत में अन्वेषण करते करते वह अशोक वाटिका पहुँचे। वहाँ एक साधु वेश धारण किए हुए सुंदर स्त्री देखी। उसका मुखमंडल का तेज देखकर हनुमान को अनुमान हो गया कि यही माता सीता है। बोल राजा रामचंद्र देव की जय। अब उसके पश्चात उसी वृक्ष पर हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण कर बैठ गए। अब रावण आया और वह सीता माता को धमकाने लगा। रावण और सीता माता का जो संवाद हुआ वह हनुमान जी ने भी सुना और रावण के जाने के उपरांत हनुमान जी को निश्चित हो गया कि यही माता सीता है। पर अब उनसे संपर्क कैसे करें, उन्हें अपना परिचय कैसे दें, तो उन्होंने राम नाम का गुणगान आरंभ किया। राम नाम का गुणगान सुनकर माता सीता चौंकी। हनुमान जी नीचे उतरे, वार्तालाप हुआ। हनुमान जी ने मुद्रिका जो राम जी ने दी थी सीता माता को दी और सीता माता ने चूड़ामणि हनुमान जी को दी। फिर माता सीता की आज्ञा से और माता सीता को आश्वस्त करने के लिए कि राम के सेवक कितने बलवान हैं तो स्वयं राम कैसे होंगे, कुछ पराक्रम दिखाने के उद्देश्य से हनुमान जी ने अशोक वाटिका के सुंदर वृक्षों को तोड़ना आरंभ कर दिया। रावण के अनुचर आए तो उन्हें काल के गाल में भेज दिया। रावण का एक महाभट्टपुत्र आया तो हनुमान जी ने उसे भी काल के गाल में भेज दिया। रावण का जब पुत्र मारा गया तब रावण ने अपने विशिष्ट बलशाली पुत्र मेघनाद को भेजा। वह बड़ा ही बलशाली था, इंद्रियों को जीता हुआ था, इसलिए इंद्रजीत भी उसकी पदवी थी। वह आया, उसने ब्रह्मपाश चलाया। ब्रह्मास्त्र का मान सम्मान रखना भी आवश्यक है, तो हनुमान जी उसमें बंध गए और रावण की सभा में जब गए तब रावण के बुद्धिमान मंत्रियों ने सोचा कि यह कोई साधारण वानर नहीं है जिसने रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया, रावण के राज्य में आकर उत्पात कर रहा है, इसके मुखमंडल पर किसी प्रकार का भय नहीं है, एक अद्भुत तेज व्याप्त हो रहा है। इस महान तेजस्वी वानर का अहित करने के, इसको दंड देने के फेर में रावण कोई बड़े अहित का आमंत्रण न कर दे। यह सोचकर माल्यवान ने कहा, यह दूत है, इसके साथ उस प्रकार का व्यवहार करो। विभीषण ने कहा, दूत का वध नहीं होता है, इसने अपराध किया है, इसलिए इसके कुछ मान भंग कर दो। अब यह वानर है, इसकी पूंछ काट दो, जला दो, यह इसका मान भंग हो जाएगा और अपना संदेश इसके साथ भेज दो। हनुमान जी की पूंछ में वस्त्र लपेटे गए, तेल लगाया गया और अग्नि लगाई गई। अब हनुमान जी ने लघु रूप बनाया, उस पास से बाहर निकले और उछले और लंका के प्रमुख प्रमुख स्थानों को अग्नि को अर्पित करना आरंभ कर दिया। लंका के अन्नागार, शस्त्रागार, कोषागार, बहुत से महत्वपूर्ण भवनों में आग लगा दी। लंका जला दी हनुमान जी ने और वापस पूंछ को समुद्र के जल से बुझाकर सीता माता के पास पहुँचे और जाकर कहा, ये माता, रावण की लंका जला दी मैंने, मुझे राम का इतना ही आदेश है, अन्यथा मैं रावण को मार देता। रावण को मेरे राम मारेंगे। अब मुझे आज्ञा दो और विश्वास रखो, शीघ्र ही राम आएंगे।
माता कहती हैं कि 1 महीने में नहीं आए तो यह असुर मुझे मार देगा। हनुमान कहते हैं निश्चित रहो माता, हम अति शीघ्र चले आएंगे। और हनुमान जी प्रस्थान करते हैं। अब गांव से बाहर निकलने से पहले एक उचित स्थान का चयन कर अट्टालिका पर हनुमान जी चढ़ते हैं और एक बड़ी भारी गर्जना करते हैं। अट्टहास कर गर्जा कपी, बड़ा भारी अट्टहास किया। उस शब्द की ध्वनि से जिन राक्षसियों के पेट में गर्भ ठहरे हुए थे वह गर्भ गिर गए। शत्रु का, अधर्म का बीज तक नष्ट कर देना यही धर्म है, यही धर्म का कार्य है। अधर्म का बीज रखोगे तो पनपेगा। हनुमान जी समझते हैं कि युद्ध तो होगा, जो विद्यमान है उन्हें हम नष्ट कर देंगे और जो गर्भ में है उन्हें आज ही नष्ट कर दो। कितनी गहरी दृष्टि है, सूक्ष्म दृष्टि है हनुमान जी के पास। और जब राक्षसियों के गर्भ गिर गए तब लंका नगरी में महान भय व्याप्त हो गया कि एक दूत ने ऐसा कार्य कर दिया तो स्वयं राम कैसे होंगे। और दूत ने ऐसा कार्य क्यों कर दिया? राम जी ने भेजा था मात्र सीता की शुद्धि के लिए, सूचना के लिए, पर उसको पता था कि पीछे राम है, इसलिए उन्होंने लंका जला दी, संहार कर दिया असुरों का। पीछे जब राम की सामर्थ्य होती है व्यक्ति कुछ भी कर लेता है। और श्रेष्ठ दूत का यही कार्य है कि स्वामी का कार्य अधिकतम कर लिया जाए। जितना कहा जाता है उतना तो कोई भी कर लेता है, कहे से अधिक, इसलिए वह हनुमान है। बोल राजा रामचंद्र देव की जय, हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी वापस लंका के बाहरी क्षेत्र में एक ऊंचा स्थान देखकर वहाँ से उछलते हैं और महेंद्र पर्वत की चोटी पर उतरते हैं। अब देखिए, वह पर्वत की चोटी पर उतरते हैं, उतर के नीचे जाना पड़ेगा, पर नहीं। यह शास्त्रीय बात है, सूक्ष्म वेद है। अवश्य उनके पास में ऐसी कोई विद्या, तकनीक, विमान रहा होगा जिसके लिए उपयुक्त स्थान से ही उड़ान भरना और उतरना संभव होगा। यह शोध का विषय है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वालों के लिए यह शोध का विषय है। हनुमान जी उतरे और सब वानरों में प्रसन्नता का माहौल हो गया। हनुमान सीता की सुधि लेकर आ गए। बोल वीर हनुमान की जय, राजा रामचंद्र देव की जय।